भगवान ने कान दिए हरि कथा सुनन को, कान दिए हरि कथा सुनन को, और मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। जय हो। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। 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 माटी का रे माटी का, माटी का रे, माटी का, माटी का रे, माटी का। तूने अजब हो, तूने अजब तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। हरि बोल। जिह्वादी हरि भजन करन को, देवादी हरि भजन करन को, देवादी हरि भजन करन को, देवादी हरि भजन करन को। और जिह्वादी प्रभु का नाम जपने के लिए आँखों से पहचान खिलौना माटी का। और आँखों से पहचान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। इसलिए जिह्वा काय के लिए दी है। सब लोग मेरे संग गाओ। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण।
सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। पुरुषोत्तम माह चल रहा है। अपने पितरों के लिए पूर्वजों के लिए भागवत जी का पाठ जरूर सुनाइए अपने माता पिता को भागवत। कल हम लोगों ने भगवान का उत्सव मनाया। क्या मनाया? हैप्पी बर्थडे टू यू। कल भगवान प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। यशोमती मतलब यशोदा मैया का हित करने वाले भगवान कृष्ण प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, भय प्रकट गोपाला, परम दयाला, यशोमति के हितकारी भगवान कृष्ण प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? शंख चक्र गदा पद्म लेकर। तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। क्या लेकर प्रकट हुए? शंख चक्र लेकर। भगवान सदा शंख चक्र लिए रहते हैं। चक्र क्यों? अपने भक्तों के रास्ते पे आने वाले संकट को काटने के लिए, अपने भक्तों का यश बढ़ाने के लिए शंख, कष्ट काटने के लिए चक्र। और भगवान के एक हाथ में है कमल। कमल का पुष्प भगवान को बड़ा पसंद है, प्रिय है। अच्छा, कमल जानते हो कहां से आया है? कहां से आया है? कहां से? कमल कहां से निकला? कहां से? कहां से? कीचड़। कीचड़ से कमल निकला है? कमल निकला भगवान की नाभि से। कीचड़ के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा है। कमल कहां से निकला? भगवान नारायण की नाभि से कमल। फिर कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कमल ब्रह्मा, कमल क्या है? ब्रह्मा जी का बनाया नहीं है कमल। ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में कमल नहीं आता। इसलिए भगवान की सुंदरता की उपमा कमल से दी जाती है ना? नव कंज लोचन कंज मुख कर पद कंज। भगवान के सुंदर से नेत्रों को कमल की पंखुड़ी की तरह कटीले नेत्र हैं। नवकंज लोचन। भगवान कमल हाथ में लिए रहते हैं भगवान नारायण। क्यों? कमल से हमें, आपने कमल से कुछ सीखा कि नहीं? क्यों? आपने कमल से क्या सीखा? कमल देखा आपने? पुष्प। क्या सीखने को मिला उससे?
कमल में एक विशेषता होती है। क्या? कमल की विशेषता है वो पानी में रहता है, पर पानी की बूंदों से अलग रहता है। पानी से अलग रहता है, पानी में रहता हुआ भी पानी से अलग है। पानी में रहता हुआ भी पानी से, बोलो, अलग है। पानी में रहता हुआ जैसे कमल पानी से अलग है, भगवान कमल लेकर यही तो कहते हैं कि मेरा भक्त वही है जो जगत में रहता हुआ भी जगत से अलग रहे, जगत में रहता हुआ भी जगत से उठा हुआ हो। पानी कमल में मतलब पानी में कमल रहता हुआ पानी से उठा ऊपर की ओर रहता है। आप भी जगत में रहते हुए जगन्नाथ की ओर उठे रहिए, यही जगत में रहने का सिद्धांत है। अच्छा, कमल में एक और विशेषता होती है, बताओ क्या? उसका भी दिन रात का कोई फंडा होता है, पता है आपको? कमल का किसे पता है क्या होता है? रात में और दिन में क्या होता है? कमल में रात में वो बंद हो जाता है और सुबह सूर्योदय होते ही खिल जाता है। बोलो हाँ। रात होते ही उसका मुंह बंद हो जाता है, पंखुड़ियां उसकी, और सवेरे सूर्य की किरण पड़ती खिल जाता है। वाह, क्या मैसेज है बताओ? क्या सीखा इससे आपने? क्या सीखा? अंधेरा होते ही कमल, सवेरे होते ही कमल खिल गया। कमल सवेरे का इंतजार करता है और जब तक सुबह नहीं होती वो खिलता नहीं। पहली सीख तो ये है कि आज रात है, मतलब आज आपका बुरा दिन है, बुरा टाइम है, तो शांत रहिए कमल की तरह, क्योंकि दुख का अंधकार है, सुख का प्रकाश आने दीजिए, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। यदि दुख की रात है तो सुख का दिन भी होगा, खिलने का मौका देंगे भगवान, चिंता ना करो, खिलने का अवसर मिलेगा आपको। रात आई है तो सुबह भी जरूर आएगी, और सुबह होते ही खिल जाता है कमल। और हम तो आपसे यही कहते हैं कि खिले हुए रहना चाहिए कमल की तरह, इसलिए भगवान कमल को रखते हैं। कमल पहला ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है, भगवान से प्रकट हुआ। दूसरा, कमल पानी में रहते हुए भी पानी से अलग हैं। तीसरा, रात को बंद, दिन में खुला हुआ। ये जीवन में मैसेज है कि हम भी जीवन में दुख आए, परेशानी आए तो शिकायत किसी से ना करके चुप। रात आती है तो कमल किसी से शिकायत नहीं करता, अपने को बंद कर लेता है, उसे पता है रात आ गई, बंद हो जाओ। ऐसे ही जब दुख के दिन आए तो रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। रहीमन चुप हो बैठिए, जब समय अच्छा ना हो तो चुप बैठ जाना चाहिए। समय विपरीत हो, कल खिलने का मौका मिलेगा, खिल लेना। तो जीवन में खिले हुए होना चाहिए कमल की तरह। भगवान कृष्ण प्रकट हुए कहाँ? मथुरा में आए गोकुल, गोकुल से भगवान दिव्य लीला करते हुए वृंदावन आए, और वृंदावन से भगवान मथुरा गए कंस को मार करके, और आगे की लीला किए। सुखदेव जी, परीक्षित जी ने कहा कि जरा प्रभु की लीला का विस्तार कीजिए, तब विस्तार करते हैं, सुनो। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो वृंदावन मथुरा से वसुदेव जी सिर पे रखकर गोकुल पहुंचाए,
और यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था। श्री कृष्ण को रखा और कन्या को वसुदेव जी ने टोकनी पे लिटाया और ले गए। और जब कन्या रोई तो कन्या को देखकर कंस को लगा देवकी का 8वां बच्चा आ गया। जब जाके देखा तो वो लड़की। कंस बोला, आकाशवाणी ने तो कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तो शायद 8वें गर्भ में लड़की है। तो कंस ने कहा, खतरा तो दोनों से है, लड़का हो या लड़की। तो मार डालने के लिए पत्थर पर पटक दिया। और जब पटका तो वह कन्या हाथ से छूटकर कंस के आकाश में चली गई और आकाशवाणी करती हुई बोली, कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। अब कंस घबरा गया कि भाई कहां से प्रकट हो जाएगा, क्या देवता भी झूठ बोलने लग गए। देवताओं ने तो कहा था आकाशवाणी में देवकी का 8वां गर्भकाल, और 8वीं तो ये लड़की है। और ये आकाश में गई, यही कन्या विंध्यवासिनी कहलाएं, विंध्याचल पर्वत पर जाकर रही और विंध्यवासिनी मैया के नाम से दुनिया जानती है। तो ये मैया कहां विराजी, विंध्याचल, विंध्यवासिनी मैया। ये यशोदा की पुत्री है। तो जो दुर्गा है, देवी है, ये यशोदा की पुत्री हैं। इन्हें 9 नाम से जाना जाता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम। तो ये नवरात्रि जो है, ये देवी जो है, ये यशोदा जी की पुत्री हैं, भगवान श्री कृष्ण की बहन। तो दुर्गा भगवान कृष्ण की क्या लगी, बहन। तो देवी भगवान की क्या लगी, बहन, क्योंकि ये यशोदा की कन्या है। फिर कंस ने बड़ा पश्चाताप किया कि राम राम, मैंने देवताओं के कहने से बेकार ही अपनी बहन को जेल में डाला। अब जेल से मुक्त कर दिया कंस ने। वसुदेव देवकी की बेड़ियां कटवाई, कहा बहन क्षमा करना, वो हमें मारने वाला तो कहीं प्रकट हो गया, हमने बेकार ही आपको बड़ा कष्ट दिया। तो जेल से मुक्त कर दिया कंस ने। किसको, देवकी वसुदेव को। अच्छा, इसमें एक नारद जी की भी एंट्री है। जब देवकी माँ का पहला बच्चा हुआ तो कंस ने उसे लौटा दिया था, बोले हमें पहले से खतरा नहीं है, हमें खतरा 8वें से है। तो जब लौटाया तो नारद जी बोले, यहां ए कंस सुनो, क्या कर रहे हो। बोले देवकी का कोई भी बालक 8वां हो सकता है, 5 उंगली है, यहां से गिनो तो ये 5वीं और यहां से गिनो तो ये 5वीं, कौन सा 8वां हो जाए पता नहीं। अच्छा, नारद जी के कहने से कंस ने देवकी के पुत्र को बुलवाया और फिर मारा, जबकि कंस ने पहले पुत्र को छोड़ दिया था तो दूसरे को भी छोड़ता, तीसरे को भी छोड़ता, पर नारद जी के कहने से उसने मार डाला। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि नारद जी ने क्यों कहा, भाई किसी की जान बच रही है तो आप क्यों घुस रहे हैं बीच में। तो बताओ नारद जी ने सही किया कि गलत, क्या किया नारद जी ने। नारद जी ने कहा कि देवकी का कोई भी बच्चा 8वां हो सकता है। तो कंस ने बुलाया, बच्चे को मार डाला। तो नारद जी ने सही किया कि गलत, बोलो जोर से, जोर से, सही कि गलत। सही, कैसे सही है, हैं? हाँ, नारद जी ने सही तो किया, पर सही का कारण भी आपको पता होना चाहिए। और कारण ये है कि सबसे ज्यादा पाप लगता है बच्चों को मारने में। चोरी किया तो पाप बढ़ा 1%, 2%, दारू पिया, मांस खाया, पाप बढ़ा 10%, 15%, पर आपने किसी बच्चे की हत्या कर दी तो सीधा 90। ग्राफ कहां चला जाएगा, किसी बाल हत्या कहते हैं इसे। कौन सी हत्या कहते हैं, आप किसी बच्चे को मार डालिए तो वो सीधा 90 पे जाएगा ग्राफ आपका, पाप का सीधा 90 नंबर मिलेंगे पाप के। तो नारद जी ने सोचा
कि कंस का पाप जल्दी पाप का घड़ा भरना है, तो पाप का घड़ा भरने के लिए क्या चाहिए? और पाप। तो पाप क्या होगा? देवकी के पुत्रों को ये मारता रहेगा। इसलिए नारद जी ने कहा कि कोई भी 8वां हो सकता है, तो 6 को निपटा दिया कंस ने। 6 पुत्रों को मार डाला देवकी मां के। अब देवकी मां के 6 पुत्र मारे गए। कंस का भर गया पाप का घड़ा। अच्छा, 2 बच्चे नहीं मार पाया। किस किस को नहीं मार पाया? 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आ गए बलराम बनकर, तो वह भगवान माता देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है, पर रहती नंद बाबा के पास थी, क्योंकि जब कंस ने वसुदेव को बंदी बना लिया, तो वसुदेव जी की जो अन्य पत्नियां थीं, नंद बाबा की वसुदेव जी से बड़ी दोस्ती थी। तो वसुदेव जी ने अपनी पत्नियों को और अपने राज्य को नंद बाबा के भरोसे छोड़ दिया था कि आप मित्र हैं मेरे, आप मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा। तो यशोदा के साथ माता रोहिणी भी रहा करती थी। तो जब देवकी मां का 7वां गर्भ भगवान ने निकाला, और निकाल के कैसे निकाला? देवकी के गर्भ से निकाला और रोहिणी मां के गर्भ में ट्रांसफर किया, तो वो 7वां गर्भ था, वही कहलाए बलराम जी। तो ये गर्भ से निकालने का प्रोसेस कोई आज का नहीं है, 5,500 साल पुरानी प्रक्रिया है। आज भी विज्ञान एक स्त्री के गर्भ को निकालकर दूसरे स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर देता है। आधा बच्चा आपके पेट में तैयार होगा, आधा फिर उसके। ये भी एक प्रोसेस है मेडिकल साइंस में, और ये आज की विद्या नहीं है, ये तब का साइंस है। यही है साइंस, विज्ञान। हमारे शास्त्रों में भी गूढ़ विज्ञान है, पर चूंकि हमने स्टडी नहीं की, अपने को पढ़ा ही नहीं, तो वो चीजें रह गई। फिर तो 7, अच्छा, कंस को पता लगा कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। नष्ट हो गया मतलब गिर गया, गर्भपात हो गया। तो 8वें रूप में जब भगवान कृष्ण आए, तो अदला बदली हो गई, वहां चले गए, कन्या आ गई, कंस हो गया कंफ्यूज। अच्छा, कंस ने कितने बेटे मारे माता देवकी के? टोटल मार दिए। अच्छा, ये बताओ, ये मरे हुए पुत्र मर ही गए के बाद में जीवित हुए? बोलो, हैं? मर ही गए के जीवित हुए? सुनो, ये जो पुत्र मारे गए कंस के द्वारा, ये सालों बाद जिंदा हुए थे। किसने जिंदा किया था? भगवान श्री कृष्ण ने। क्यों जिंदा किया था? इसकी भी एक कथा है। पहले आपको एक बात बतानी होगी। एक तराजू लो, और तराजू के एक पलड़े पर यशोदा को रखो और दूसरे पलड़े पर देवकी को रखो, तो बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? किसका? किसका? हाँ? यशोदा माँ और देवकी माँ को तराजू के एक एक पलड़े पर बिठाओ, किसका पलड़ा भारी होगा? मैया गुलाबी मैया, हैं? यशोदा माँ का। किसका पलड़ा भारी होगा? किसका? जल्दी बताओ, किसका? यशोदा का। क्यों? देवकी माँ का पलड़ा कभी भारी हुआ ही नहीं। क्यों? इस क्यों का उत्तर सुनिए। ये क्यों उन्हीं 6 पुत्रों से जुड़ा हुआ है। क्यों? इस क्यों का उत्तर तब मिल जाएगा जब आप ये समझ जाएंगे कि जब भगवान कृष्ण बड़े हुए और यशोदा माँ को, नंद बाबा को वृंदावन में छोड़कर जब भगवान मथुरा गए और कंस को मारा, और जब कंस को मार के भगवान द्वारिका गए, कहाँ गए? और जब यशोदा देवकी मैया द्वारिका गईं,
तो देवकी माता ने कन्हैया के बारे में सुना। अच्छा, देवकी माँ को पहले ये नहीं पता था कि मेरा बेटा भगवान है। देवकी माँ को ये पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान है ये बात कब से पता लगी लोगों को, पता है आपको? कृष्ण भगवान है ये बात कब से पता लगी लोगों को? ये बात तब से पता लगी जब भगवान श्री कृष्ण पढ़ने के लिए उज्जैन गए और उज्जैन में एक घटना घटी। और वो घटना ये थी कि गुरु सांदीपनि जी के यहाँ भगवान 64 दिन रहे, 64 डेज। जब वहां से पढ़ाई पूरी हो गई भगवान की और भगवान वापस मथुरा आने लगे, तो पहले के जमाने में नियम था कि जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो आप गुरुजी से कहा करते थे कि गुरुजी दक्षिणा में क्या लेंगे। तो भगवान कृष्ण भी सांदीपनि जी के पास गए, गुरुजी पढ़ाई पूरी हो गई, क्या लेंगे दक्षिणा में? तो सांदीपनि जी ने कहा कि कन्हैया मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तुम जैसा शिष्य मिला प्रभु। अच्छा, सांदीपनि जी जान गए कि ये भगवान है। मैं तो कृतार्थ हूं आपके दर्शन से, आप तो भगवान हैं, लेकिन आपने मुझे अपना गुरु होने का सौभाग्य दिया। लेकिन आप अपनी गुरु माता से पूछ लो, उन्हें कुछ चाहिए। तो सांदीपनि जी की पत्नी, मतलब भगवान कृष्ण की गुरु माँ, तो गुरु माँ के पास गए। माँ, गुरु जी ने कहा है कि आप से पूछ लूं कि गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। तो सांदीपनि जी की पत्नी बोली कि कन्हैया, जब से तुम आए हो ना तो ऐसा लगा कि मानो मेरा बेटा मिल गया। तुम्हें देखकर, तुम्हें पाकर ऐसा लगा कि मानो मेरा बेटा मिल गया। तो भगवान ने कहा कि माँ, आपका बेटा कहाँ चला गया? तब माँ ने बताया कि बेटा एक दिन वो क्षिप्रा में स्नान करने गया और उसे मगर ने ग्रहण कर लिया, मगर खा गया, उसकी मृत्यु हो गई। क्षिप्रा में नहा रहा था तो उसे मगर खा गया, मगरमच्छ खा गया। तो मुझे बेटे का बड़ा दुख है कि पुत्र नहीं है, पर जब से तुम्हें देखा है कन्हैया, तब से तुम्हें ऐसा लगा देख कर के मेरा बेटा मानो लौट आया है। तो तुम मुझे देना चाहते हो गुरु दक्षिणा, तो यही दो कि सदा सदा के लिए अब तुम इसी उज्जैन में मेरे पुत्र बन करके रह जाओ। अब मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती। कृष्ण जैसे बेटे को कौन छोड़ना चाहेगा? भगवान बोले, माता ये संभव नहीं है, ये संभव, मुझे आगे बहुत लीला करनी है, कार्य करना है। तो फिर मां, आपके पुत्र को मैं वापस कर दूं तो? गुरु मां ने कहा कि बेटा वो मर चुका है, उसका तो शरीर भी सालों पहले, 10 साल पहले की घटना है ये। अब तो अवशेष भी नहीं है कुछ, जिंदा तो हो ही नहीं सकता। भगवान बोले कि मां, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। अच्छा, तब भगवान कृष्ण उज्जैन से सीधा यमपुरी गए। मां रुको, मैं आपका बेटा लाता हूं। मां को लगा कि ठीक है ऐसे। यमपुरी गए, यमराज से कहा कि गुरुजी के पुत्र का सूक्ष्म शरीर प्रदान कीजिए। सूक्ष्म शरीर ले आए यमपुरी से यमराज के पास। यमराज ने प्रणाम किया, प्रभु आप यहाँ कैसे? बोले हमारे गुरुजी का पुत्र मर चुका है, वापस करो। यमराज तो उनके नौकर हैं। भगवान कृष्ण के कौन है यमराज जी? बोलो। 2 रिश्ते हैं, एक तो भगवान के नौकर हैं यमराज जी, एक तो भगवान के सब नौकर हैं। इंद्र कौन है? भगवान के नौकर। भाई जितने भी जो है सब ना नौकरी कर रहे हैं।
यहां तक कि भगवान के नौकर सब नौकरी कर रहे हैं। और दूसरा संबंध भी है, भगवान श्री कृष्ण के साले हैं यमराज जी। यमराज जी की बहन का नाम है यमुना, और यमुना भगवान कृष्ण की पत्नी है, तो साले हो गए। तो साला क्यों ना माने जीजा की बात। तो भगवान बोले लाओ साले साहब। तो भगवान कृष्ण वहां गुरु जी का मरा हुआ पुत्र लिए, आत्मा उसकी शरीर सूक्ष्म शरीर लिया, और भगवान ने अपने कृपा से उसके शरीर का निर्माण किया और जिंदा करके जस का तस उनका बेटा उनको लौटा दिया। माता ये रहा आपका बेटा। तो जब सांदीपनि जी का मरा हुआ पुत्र, देखिए इसलिए कृष्ण मनुष्य नहीं है। मनुष्य के रूप में कृष्ण कौन है? क्योंकि ये काम किसी इंसान का नहीं है। तो भगवान ने उनके पुत्र को सांदीपनि जी को लौटाया। मां प्रसन्न हो गई, खूब खूब आशीर्वाद दिया। जब ये बात माता देवकी ने सुनी कि अरे मेरा कन्हैया तो भगवान है, तो फिर माता ने अपने पुत्र के भगवान होने का फायदा लिया। मां ने कहा कन्हैया यहां आओ, सुना है तुम भगवान हो? हाँ हाँ, तो मैं ये आज्ञा करो। बोले सुना है कि तुम मरे को जिंदा कर सकते हो, गुरु के पुत्र जीवित किया है, तो मैं भी तुम्हारी मां हूं, तो मैं आज्ञा देती हूं जो मेरे पुत्र कंस ने मार दिए थे वो आप जीवित करके लाओ। तब भगवान कृष्ण ने माता देवकी की आज्ञा मानकर देवकी मां के भी 6 मरे हुए पुत्रों को जीवित किया और जीवित करके लौटाया। और जैसे ही दिया वैसे ही माता देवकी का ग्राफ नीचे चला गया। पलड़ा कमजोर पड़ गया। क्यों? इसलिए कमजोर पड़ गया, देवकी मां को अब सबने कहा माता क्या कृष्ण जैसा पुत्र पाने के बाद भी क्या और किसी पुत्र की इच्छा होनी चाहिए? यशोदा मां और देवकी मां में यही अंतर है कि यशोदा मां से, अच्छा यशोदा भी तो मांग लेती कि मैं तेरी मां हूं तो चलिए दे, नहीं, यशोदा केवल कृष्ण को चाहती हैं। यशोदा किसे चाहती हैं? जोर से। यशोदा कृष्ण को चाहती हैं और देवकी कृष्ण से चाहती हैं। यशोदा कृष्ण को चाहती हैं और देवकी कृष्ण से चाहती हैं। बोलो हाँ। तो कृष्ण को चाहना और कृष्ण से चाहना, बात समझ में आ रही है? आप भगवान को चाहते हैं कि भगवान से चाहते हैं? जोर से। आज मंदिरों में जा जाकर लोग भगवान से मांगते हैं, हे भगवान ये, हे भगवान ये दे दो। ये भगवान से मांगना और भगवान को मांगना, हे प्रभु हमें आपसे नहीं चाहिए, आप ही मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे मन मंदिर में आ जाओ, मेरे ध्यान में आ जाओ, मेरे चित्त में उतर जाओ। भगवान को मांगना और भगवान से मांगना। तो यशोदा और देवकी में ये अंतर है कि यशोदा ने कृष्ण को चाहा और देवकी मां ने कृष्ण से चाहा। इसलिए यशोदा मां की बराबरी देवकी मां कभी नहीं कर पाएंगी। भगवान का एक फंडा है, सिद्धांत, कहो तो बताऊं? किस किस को बताऊं? भगवान का एक सिद्धांत है, भगवान को विकल्प नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? जोर से। ऑप्शन। क्या नहीं चाहिए? जोर से। भगवान कहते हैं जिस भक्त के पास विकल्प है, ऑप्शन है, मैं उससे दूर हूं। भगवान उसी को मिले
जिसका कोई विकल्प नहीं रहा। उदाहरण से समझो, देवकी मां, द्रौपदी मां। द्रौपदी कौन है? श्री कृष्ण की बहन। जब द्रौपदी माता पर संकट आया, द्रौपदी के भरी सभा में जब चीर हरण हुआ, तो द्रौपदी के पास ऑप्शन थे और द्रौपदी मां ने उन ऑप्शनों का प्रयोग करने का प्रयास किया। क्या ऑप्शन थे? जब द्रौपदी के वस्त्र हरण हुआ, तब द्रौपदी मां ने किसे बुलाया? अर्जुन बचाओ, तुम गांडीवधारी हो। भीम बचाओ, तुम्हारे पास 10,000 हाथियों का बल है। धर्मराज युधिष्ठिर बचाओ, गुरु द्रोणाचार्य बचाओ, पितामह बचाओ। तो द्रौपदी के पास क्या है? ऑप्शन है, विकल्प है, ये। तब तक भगवान नहीं आए। अच्छा द्रौपदी, उन्हीं को बुलाओ, जाओ बुलाओ। भगवान कहते हैं जब तक आप किसी और पे भरोसा करोगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। इसलिए भक्त कौन है? जो किसी पर भरोसा ना करके केवल भगवान पर भरोसा करे और एक भरोसे एक बल से पुकारे, फिर ना सुने तो कहना। आप 17 लोगों पे भरोसा करते हैं और आप बाद में क्या कहते हैं? महाराज जी, हम जिस पे भरोसा करते हैं वो तोड़ देता है। तो जब हम कह रहे हैं गला फाड़ फाड़ के कि मत करो भरोसा, संसार नहीं है भरोसे के योग, तो क्यों करते हो? वो करते हो तो फिर पाओगे, है ना? इसलिए किस पर भरोसा? एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। किस पर भरोसा मेरी मां? किसी पर भरोसा मत कीजिए। किस पर भरोसा करेंगे? अच्छा ये बताओ, आप संसार पे भरोसा करते हैं, कोई लाभ मिलता है? दुनिया भरोसा तोड़ती ही है। आप कर लो भरोसा। कौन, किस पे भरोसा है आपको? आप बताओ, आप किस पे भरोसा करते हो? हाँ आप ही बताओ, हैं? ये बताएंगे आप किस पे भरोसा? माँ बाप पर? माँ बाप पे भरोसा है? कितने माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों का भरोसा, एक नहीं सुना कि एक बेटा था, उसने, उसकी पत्नी उसको तलाक देने वाली थी। तो जब उसको लगा कि मेरी पत्नी मेरे को तलाक देगी और फिर हिस्सा मांगेगी, तो उस बेटे ने सारी संपत्ति अपने मां के नाम कर दी पहले ही, कि पत्नी क्या ले लेगी, और मां के नाम की। तो पत्नी ने तो तलाक लिया, मां के नाम संपत्ति आई तो मां भी भाग गई किसी के साथ। ये सत्य घटना है। बोलो हाँ। कलयुग है, सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। अभी एक और घटना आप सबने सुनी ही होगी कि एक मां ने अपनी बेटी का ब्याह लगाया और दामाद जी आए देखने, तो बेटी को मां ने किया पीछे, तू पहले पीछे चल, बाद में करेंगे तेरी शादी, दामाद को मैं देखती हूं। तो वो दामाद के संग भाग गई, अभी ब्याह नहीं हुआ, वो भाग गई, बोले तू रुक बेटी, मैं आती हूं घूम फिर के। लो उसकी जवान बेटी अपने सगे दामाद, होने वाले दामाद के संग भाग गई। अब करो भरोसा। इसलिए संसार भरोसे के योग
नहीं है। और आप कर भी लेंगे तो पाएंगे क्या? कर लो, चलो चलो, आपके अपने लोग अच्छे हैं, सब लोग बुरे नहीं हैं, सब अच्छे हैं, कर लो भरोसा। हम कहते हैं बेटा पर, बेटी पर, परिवार पर भरोसा ठीक बात है, लेकिन अधिक भरोसा भगवान पर। अधिक भरोसा, भरोसा तो देखो आपके शरीर का भी नहीं है। हाँ, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का ही भरोसा नहीं है। अब जब यहाँ ही भरोसा नहीं है तो किस पे करोगे? इसलिए कहता हूं, भगवान को क्या नहीं चाहिए? विकल्प। इसलिए भक्त कौन? जिसे केवल प्रहलाद जी को किस पर भरोसा था? बोलो। इसलिए मेरी मां, संसार से व्यवहार अच्छा रखिएगा, पति पत्नी, बेटा बेटी, माई बाप, सबसे, पर भरोसा किस पर करेंगे? एक भगवान के अतिरिक्त किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। द्रौपदी ने सब पे भरोसा किया, पर साथ किसने निभाया? जब दोनों हाथ उठा करके कहा, द्रौपदी ने पुकारा, द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जब द्रौपदी ने सबको बुलाया, गुरु द्रोण बोलो, पितामह तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। जब द्रौपदी ने सबको बुलाया, कोई ना आया, तब द्रौपदी ने किसे पुकारा? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। जब द्रौपदी ने पुकारा, मेरी यशुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी।
और जब पुकारा तो द्वारिकाधीश चीर बनकर खींचने लग गए। भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, क्योंकि द्रौपदी ने, अच्छा द्रौपदी ने पुकारने में देर की कि प्रभु ने आने में देर की? किसने? पुकारने में देर थी, आने में नहीं। समझ में आ रही है बात? इसलिए आप लोग पूरे भरोसे के साथ बुलाते नहीं, और जब भरोसे के संग बुलाओगे, तू रख ले मुझ पे भरोसा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। तू थक भी गया राहों में, मैं तुझको उठा के चलूंगा। हर वक्त हर घड़ी, हर वक्त हर घड़ी, मैं साया बन के चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए कितना चलो? तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। गाओ, तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। तू छोड़ दे चिंता को, आंधी को रोक लूंगा। तू रख ले मुझ पे भरोसा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान कहते हैं कि तुम चलो, मैं भी चलूंगा। पर क्या शर्त है भगवान की? जब मेरी शरण में आना, तो भगवान कहते हैं केवल मेरे होके आना। अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी थोड़ी सी आपकी रहे और थोड़ी सी पड़ोसी की हो जाए, तो आप पति लोग खुश रहोगे? मैया, आपके पति थोड़े से आपके रहें और थोड़े से पड़ोसन के हो जाएं, इतने से इतने से हो जाने दोगी मेरी माँ? अच्छा इतना सा तो हो जाने दो। नहीं, जब आपके पति इतने आपके रहें और इतने से पड़ोसन के रहें तो आप दुखी रहती हैं, आप सुखी नहीं हैं। सोचो फिर भगवान उस भक्त से कैसे खुश होंगे जो इतना सा तो भगवान का है और बहुत सारा संसार का है। इसलिए आप भगवान के बनो तो पूरे बनो, आधे अधूरे नहीं। आप बताओ मैया, आप भगवान की कितनी हो? आप बताओ, आप भगवान के कितने हो? कितने हो भगवान के आप? आपसे अभी नहीं हो ना भगवान की? किसकी हो आप? संसार की हो? हाँ, संसार की बनोगी, बात तो सही कह रही हैं ये। आप किसकी हो मैया? हैं? भगवान की कितनी हो? तन्नकसी। और संसार के लिए आप किसकी हो? हाँ, इतना सा नहीं। भगवान कहते हैं तुम संसार के बने रहोगे तो मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। सुदामा जब तक संसार में थे भगवान चाह कर भी कुछ ना कर पाए, और जैसे ही भगवान की शरण में आए भगवान ने धन धान्य से भर दिया कि नहीं?
विभीषण जब तक रावण के थे तब तक लातें खाते रहे, और जब भगवान के बने तो लंका का राजा। सुग्रीव जब तक जगत के रहे तब तक भाई ने लात मारा, और जैसे ही जगन्नाथ के बने, राम के बने, किष्किंधा का, हाँ मेरी माँ, मेरे भगवान कहते हैं जब भी आओ तो मेरे पूरे बन करके आना, मेरे पूरे बनना। आप थोड़ी सी इसकी हो, थोड़ी सी उसकी, थोड़े से इसके हो, थोड़े से उसके, कह दो हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। किसके हो गए? आप किसके हो दादाजी? आप पत्नी के अपने? अभी नहीं मालूम किसके हो, तो डायरी खो गई क्या? हाँ मैया, क्या बोलती तू? आप किसकी हो मेरी माँ? पोते की हो ना दादी? मैं अपने पोते की दादी हूँ, मैं अपने पति की पत्नी हूँ, मैं अपने बेटे की माँ हूँ, मैं अपने भाई की बहन हूँ, मैं अपने पिता की बेटी हूँ। ठीक है, ये रिश्ते तो रहेंगे ही, जाएंगे कहाँ? ये रिश्ते कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाने, ये तो रहेंगे ही। लेकिन आप अपने तन को समर्पित कर दो संसार के रिश्तों को, और अपने मन को समर्पित कर दो भगवान को। कर दो बंटवारा। संसार को क्या चाहिए? तन की मन? उत्तर। संसार को क्या चाहिए? पति को पत्नी को क्या चाहिए? बेटे को बेटी को क्या चाहिए? माता पिता को क्या चाहिए? सबको तन चाहिए। सबको क्या चाहिए? तन। अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी और आपके पति, प्रेम तन से होता है कि मन से? बोलो मेरी मां, प्रेम किससे होता है? इसलिए कहता हूं, अपने मन को गंदा ना करो। प्रेम, सच बताएं, संसार में प्रेम होता ही नहीं। सच। अच्छा एक बात बताओ, पति पत्नी के बीच में प्रेम ज्यादा है कि स्वार्थ ज्यादा है? बोलो। जिसे आप प्रेम कहते हैं, जब अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र माइक्रोस्कोप की ज्ञान की चक्षुओं से देखोगे तो पता लगेगा वो प्रेम नहीं था, वो पत्नी और पति का स्वार्थ था। अच्छा, माँ बेटे के बीच में प्रेम है कि स्वार्थ है? एक रिश्ता बताइए जिसमें स्वार्थ ना हो, एक का नाम बताओ। माँ बेटे के रिश्ते में माना कि स्वार्थ कम है, पर है, थोड़ा ही सही पर है कि नहीं? इसलिए संसार का हर रिश्ता स्वार्थी है। जिसे आप प्रेम समझते हो वो प्रेम नहीं है।
बेटा अपने माँ बाप को कमा कमा के पैसा दे तो माँ बाप बड़े प्रसन्न रहते हैं, वो कमा कमा के पैसा ना दे तो माँ बाप का मुंह फूल जाता है। सही है कि गलत है? 3 बेटे होंगे, जो बेटा ज्यादा कमाएगा माँ बाप का अटैचमेंट उसकी तरफ ज्यादा होगा। माँ बाप हैं और माँ बाप भी स्वार्थी होते हैं। ये बात सही है कि गलत है? आप कह दीजिए कि गलत है तो मैं नहीं बोला करूंगा। संसार के हर रिश्ते में स्वार्थ कहीं ज्यादा है कहीं कम पर है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए एक ही रिश्ता ऐसा है, संसार आपको देखेगा तो कोई ना कोई स्वार्थ से देखेगा, लेकिन भगवान हैं, उन्होंने आपको आंखें दे दी। क्या स्वार्थ था भगवान का? आपको इतनी सुंदर आंखें दी, इतने सुंदर पांव दिए, इतना सुंदर जीवन दिया, क्या स्वार्थ था? एक भगवान ही हैं जो बिना स्वार्थ के इतना देते हैं। आपको कोई अपनी आंखें दे दे तो जीवन भर गाएगा कि देखो तुम तो अंधे थे, मैंने दी, देखो तुम तो लंगड़े थे, मैंने पांव दिया। यदि कोई पांव दे सकता तो वो जीवन भर गाना गाता, लेकिन भगवान ने आपको पांव देकर कभी नहीं कहा कि मैंने तुझे पांव दिए, मैंने तुझे आंख दी, मैंने तुझे ये दिया। धन्य है भगवान। हाँ, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इसलिए मेरी माँ, जब भगवान निस्वार्थ प्रेम आपसे करते हैं, अच्छा बताओ भगवान को अनिरुद्धाचार्य से क्या चाहिए? मैं क्या दे सकता हूं भगवान को? मैं क्या दे, आप क्या दे सकते हो भगवान को? कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने, मैं इस लायक कहां था कि देख पाऊं, अंधा बना देते तो, लेकिन आंखें दी। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ भी तुम ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ भी तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो ईश्वर का क्या दो? धन्यवाद। भगवान निस्वार्थ है, भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते। आज का इंसान देखो ना, भगवान से इतना कुछ लेकर भी भगवान की ओर देखकर क्या बोलता है? बोला मैं भगवान को मानता ही नहीं। नहीं नहीं। तो मेरी माँ, तो आज से क्या मानोगी ईश्वर का? सदा धन्यवाद दो, जो दिया है उसके लिए धन्यवाद दो, और बहुत कुछ दिया है ये मानो।
और भगवान को क्या चाहिए कि मेरा भक्त केवल मुझे प्यार करे। आप क्या चाहती हो कि आपका पति केवल आपको प्यार करे? चाहती हो ना? आपकी पत्नी केवल आपको प्यार करे, किसी और को भी करे चाहती हो या चाहते हो? फिर भगवान कैसे चाहेंगे? भगवान चाहते मेरा भक्त केवल मेरे से प्यार करे, बस राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए मैया आप किसकी बनोगी? मैया आप किसके बनोगे? बेटा ये बच्चों को शांत करो। किसके बनोगे? मैया किसके बनना है? जोर से। तो इतना सा बनोगे कि पूरे पूरे हो जाओ भगवान के, और थोड़े थोड़े रहना संसार के। पूरे हो जाओ और थोड़े थोड़े इतना सा रहना अपने पत्नी का, इतने से रहना अपने पति की तन्नक सी। बोलो हाँ मैया किसकी हो आप? चश्मा वाली मैया किसकी हो आप? अब कह दो ना मेरी माँ, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा। अब कह दो कि प्रभु हम आपके, हमने अपने आप को समर्पित। तो देखो यशोदा और देवकी माँ के पलड़े में किसका पलड़ा भारी है? क्यों? क्योंकि यशोदा के पास विकल्प नहीं है, वो केवल कृष्ण से प्यार है। और देवकी माँ के पास विकल्प है, मेरे बेटे जो मर गए थे जीवित करो, भगवान ने दे दिया। अब मैया उनसे प्यार कर रही है, कन्हैया बैठे। इसलिए देवकी माँ का पलड़ा कमजोर पड़ गया। तो मेरी माँ भगवान कृष्ण प्रकट हुए, और जैसे ही भगवान मथुरा चले तो भगवान को मारने पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापहरये स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना भगवान को मारने आ गई। क्या करने आई? अपने स्तन में जहर लगा के आई। और भगवान कृष्ण पालने पर लेटे थे, पूतना गई और भगवान को छाती से लगाया और दूध पिलाया। थोड़ा जहर था, भगवान ने जहर भी पी लिया। मौसी है ना पूतना, आई मारने आई सुंदरी बनकर। अब दूध ही अच्छा, दूध कौन पिलाती है? माँ। तो आखिर पूतना भले मारने की दृष्टि से आई, पर बनी क्या है? माँ। भगवान ने कहा माँ बनी हो तो तुम्हें मारेंगे पर नरक नहीं भेजेंगे। पूतना को भगवान ने तार दिया है। दूध पी लिया, जहर पी लिया, प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी अब छोड़ेंगे नहीं। अब नहीं छोड़ा पूतना। अच्छा जब पूतना आई ना तो भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिए, पूतना को देखा ही नहीं। भगवान कहते हैं पूतना के मन में कपट भरा है। बाहर से बड़ी सुंदरी है, भीतर से छल कपट है। आजकल कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, बाहर से अलग दिखेंगे, भीतर से अलग। बाहर से राम राम और भीतर से छुरी। तो भैया भगवान कहते हैं जिसके मन में कपट है, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। हमें वह व्यक्ति अच्छा नहीं लगता जो कपटी है। कौन अच्छा नहीं लगता? इसलिए क्या हो जाओ? निष्कपट हो जाओ, कोई कपट ना। पूतना को प्रभु ने तार दिया। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब वामन भगवान को देखा तो मन में आया ऐसा बेटा मेरा होता तो मैं दूध पिलाती,
भगवान बोले तथास्तु। फिर जब भगवान ने 2 पग में सब नाप लिया तो बोली ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिला देती।